अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप ऑफ एरर्स की बात करेंगे। टाइप ऑफ एरर्स जो हैं वो सी शार्प में 3 किस्म के हैं। पहला है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर जो है वो आता है ग्रामर की मिस्टेक की वजह से। लेट्स सपोज आप जो है वो एक वेरिएबल डिक्लेयर करें इंट ए इज इक्वल टू 10 या 20। अब आपने इसके एंड में जो है वो सेमीकोलन मिस कर दिया। ठीक है, सेमीकोलन सी शार्प में जो है वो ग्रामर की मिस्टेक है, यानी कि सिंटैक्स की मिस्टेक है। ये उसके सिंटैक्स में है कि आपने सी शार्प स्टेटमेंट एंड विद द सेमीकोलन। ठीक है, अब ये जो है ये सिंटैक्स एरर के जिम्मे में आएगा। सिंटैक्स एरर की सूरत में जो है आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा, कंपाइलर जो है उसको एरर दे देगा। ठीक है, तो जब तक आप सिंटैक्स एरर दूर नहीं करेंगे। ठीक है, सी शार्प में जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं प्रोग्राम वेरिएबल बनाता हूँ अभी इंट ए सिंटैक्स और उसके बाद ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैंने वो सेमीकोलन नहीं डाला तो इसने सिंटैक्स एरर दे दिया और यहाँ पे रेड लाइन शो कर दी है। ठीक है, और ये उस वक्त तक प्रोग्राम रन नहीं करने देगा जब तक आप इस सिंटैक्स एरर को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिंटैक्स एरर है। इसको मैंने क्लिक किया तो ये हमारा सिंटैक्स एरर रिमूव हो गया। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं और वो जो फंक्शन है वो है ऐड का फंक्शन। ठीक है, ऐड के फंक्शन में क्या है उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पे उसकी जस्ट डेफिनेशन लिखता हूँ। चलिए ये यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। इंट ऐड इंट ए इंट बी। ठीक है, अब ये जो ऐड का फंक्शन है ये ऐड करेगा दो वेरिएबल्स ए और बी को। ठीक है, तो मैं रिटर्न में लिखता हूं इंट ए प्लस बी। ये तो ठीक हो गया फंक्शन, लेकिन यहां पे अगर मैं ऐड प्लस की जगह माइनस कर देता हूं, ठीक है, फंक्शन ये काम करेगा। जब मैं इसे कॉल करूंगा नीचे मेन में ये मैंने डिफाइन किया है तो ये फंक्शन काम करेगा, लेकिन जो अपना रिजल्ट है वो सही शो नहीं करेगा जो हमारी डिजायर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर में आपका प्रोग्राम चलता है लेकिन डिजायर्ड आउटपुट जो है वो नहीं देता। यहां पे इसको जो है इसको कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में चेक करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर बिहेवियर को समझना पड़ता है प्रोग्राम के और लॉजिक्स को समझ के आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको सिंटैक्स एरर की तरह एरर सामने नहीं नजर आएगा। ठीक है, ये आपका सिंटैक्स एरर है और सॉरी लॉजिकल एरर है, जिसमें लॉजिक्स आपकी गलत है, प्रोग्राम आपका चलेगा। ठीक है, अब मैं एक और फंक्शन बनाता हूं div का। ठीक है, और मैं ये करता हूं a डिवाइड्स बाय b। ठीक है, जब आप a डिवाइड्स बाय b कह रहे हैं तो आप इस फंक्शन से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और यहां पे अब ये चांसेस है कि आप अगर यूजर से इनपुट लें, ठीक है, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए आपको पता है यूजर आपका इनपुट दे रहा है तो वो सही दे या गलत दे। ठीक है, तो उसमें एरर आ सकता है, तो इस एरर को एक्सेप्शन कहते हैं। ठीक है, दोबारा बात सुन लें, रन टाइम एरर या एक्सेप्शन क्या चीज होती है? आपका प्रोग्राम सही है सिंटैक्स के लिहाज से भी और लॉजिक के लिहाज से भी। सिंटैक्स भी ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, लेकिन जब आपने उसे रन किया यूजर इनपुट दे रहा है और वो जो है वो आपका सही रिक्वायर्ड डिजायर इनपुट नहीं है तो वो आपका एरर है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं आपको एक बात बताता हूं।
ये देखिए ये कैलकुलेटर ऐप है विंडोज की। ये ऐप बिल्कुल क्या है, इसमें मैं करता हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह से मैं जो मैं एक और काम करता हूँ, 12 डिवाइड बाय 2, इसका आंसर 6 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें देखिएगा, मैं ये प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक काम कर रहा है, लेकिन मैं अब इसको गलत रॉन्ग इनपुट दे के देखता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा वो चेक कीजिएगा। 12 डिवाइड बाय 0, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। ये इसने बता दी ये क्या चीज है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है। एक्सेप्शन क्या है कि आपने किसी ऐसी वैल्यू इनपुट दी है जिससे रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा, तो उसने एक्सेप्शन जनरेट हुई, पहले उस एक्सेप्शन को हैंडल किया कि अब इस एक्सेप्शन पे ये काम आपने करना है, ठीक है। बाद में आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो आप उसको अलग अलग हैंडल करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक ही एक्सेप्शन आ रही है, तो हम इसको एक एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, ठीक है। एक्सेप्शन का आपको पता चल गया। रन टाइम एनवायरनमेंट में जब आप इनपुट देते हैं, रॉन्ग इनपुट देते हैं, तो एरर आता है, उसको एक्सेप्शन या रन टाइम एरर कहते हैं, ठीक है। अब इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसके ये जो सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये इसके एक ही पार्ट है ना, लेकिन यहाँ पे इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। इसके पार्ट है, पहला पार्ट है ट्राई का ब्लॉक। ट्राई के ब्लॉक में आपने वो चीजें लिखनी है जहां पर एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं, ठीक है। और उसके बाद जब एक्सेप्शन आ जाए तो फिर आपने उसको हैंडल करना है, उसको आप कहते हैं कैच, ठीक है। ठीक है। और बाद वक्त ऐसा होता है कि आप जो है ना कोई काम जो है वो हर सूरत में करना चाहते हैं एंड में, तो वो होगा हमारा फाइनली का ब्लॉक, ठीक है। फाइनली का ब्लॉक तब काम करता है जब आपका सारा एंड में आप जो काम करना चाहते हैं लाजमी तौर पे वो आप फाइनली में करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा अभी। ओहो, चलिए वो मैं प्रोग्राम के लिए आपको बता देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मैं प्रोग्राम में इस डिवाइड बाय 0 को जो है वो डिवीजन के फंक्शन को कॉल करूंगा, उससे यूज करके बताऊंगा कि एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। सबसे पहले क्योंकि ये प्रोग्राम की क्लास में बना हुआ है, इसलिए प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उससे मुझे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। प्रोग्राम p is equal to new p dot divide। ये डिवाइड का फंक्शन मैंने कॉल किया, इसको मैं पैरामीटर देता हूं 2 डिवाइड बाय 0, ठीक है। अब यहां पे ये जो इनपुट है डिवाइड 0, ये देखिए ये इसने बता दिया डिवीजन बाय कांस्टेंट 0, ठीक है। 0 जो है ये कांस्टेंट है, आप इससे वो जो है ना डिवाइड नहीं कर सकते। चलो मैं एक और काम कर देता हूं, इंट इंट बी इक्वल। अब मैंने ये जो है ना वेरिएबल्स डिक्लेयर किया, उनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी है, और अब मैं ये जो है वेरिएबल्स में वैल्यू पुट किया, अब मैं इसको पास करूंगा डिवाइड के फंक्शन में से a डिवाइड्स b, ठीक है। अब ये देखिएगा इसमें एरर आने के चांसेस हैं, इसमें भी आने के चांसेस हैं और इसमें भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। ट्राई, तो मैं ट्राई का ब्लॉक बनाऊंगा, ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो है वो इसको डाल दूंगा,
ठीक है, ये ट्राई के ब्लॉक के अंदर डाल दिया। अब ये जो है सी शैप जो विजुअल स्टूडियो ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ये जो है ना ये अभी हमें बता रहा है कि आप जो है आप गलत इनपुट करें, ठीक है, देयर इज नो आर्गुमेंट गिवन। अच्छा, डिवाइड के लिए वो कह रहे हैं कि आपने there is no argument given that corresponding to a platform. अच्छा जी, इसका हम देख लेते हैं। ये ट्राई का ब्लॉक है। ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो है वो मैंने वो वाला कोड लिखा है जिसमें एरर आने के चांसेस हैं और मैं उसको हैंडल करना चाहता हूँ, तो मैं हैंडल करने के लिए कैच का ब्लॉक इस्तेमाल करूंगा। सी शार्प में और जावा में एक पेरेंट क्लास होती है एक्सेप्शन की, जिसकी आगे सब क्लासेस होती है, रन टाइम एक्सेप्शन की मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं। वो हम आगे जाके जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो डेटाबेस में यूज करेंगे। तो वो जो क्लास है जो एक्सेप्शन के बारे में बताती है कि अब कौन सी एक्सेप्शन जनरेट होगी, वो है एक्सेप्शन। ये ठीक है, एक्सेप्शन की ये पेरेंट क्लास है EXP, ठीक है। ये पेरेंट क्लास में इसको इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि इसकी आगे सब डुअल्स हैं कि कौन कौन सी एक्सेप्शन है, वो ना हम जब पढ़ेंगे तो हमें वहां पे जाके बात का ये होगा कि एक प्रोग्राम है ना, इसमें से बहुत सी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जब वो एक्सेप्शन जनरेट हो रही है तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। जैसे यहां पर आप देख लें, ये हमने प्रोग्राम P बनाया, इसके अंदर न्यू के जरिए आप मेमोरी डिक्लेयर करें। लेट्स सपोज अगर आप न्यू यूज करें और वो जो मेमोरी आपकी फुल हो गई तो मेमोरी आपको नहीं मिल रही, तो ये भी एक एक्सेप्शन है। आपने प्रोग्राम तो ठीक लिखा हो लेकिन रन टाइम एरर में एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। और जो है उसके बाद ये डिवाइड बाय 0 जो है ये भी एक एक्सेप्शन है। तो बजाय इसके कि आप इसकी दो एक्सेप्शंस बनती है, एक पहले एक्सेप्शन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की, ठीक है, और दूसरी एक्सेप्शन जो है वो बनती है डिवाइड बाय 0 की एक्सेप्शन। तो हर एक एक्सेप्शन को हैंडल कर अलग अलग भी किया जा सकता है। जैसे एक ट्राई के ब्लॉक के बाद एक से ज्यादा कैच के ब्लॉक्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, हर एक्सेप्शन को अलग अलग हैंडल करने के लिए। लेकिन आमतौर पे हम जो है आसानी ढूंढते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो हम डायरेक्ट पेरेंट क्लास को कॉल कर लेते हैं। ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है EXP। ये हमें खुद ही बता देता है कि एक्सेप्शन कौन सी जनरेट हुई है, EXP डॉट मैसेज, ठीक है। इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहे टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब ये जो है ये हमारी एक्सेप्शन आ गई, इसको आप शो करवाना चाहते हैं तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ये ऑटोमेटिकली जो है वो हमें जो है वो बता देगी कि ये एक्सेप्शन हमारी जनरेट हुई है और उसमें ये एरर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कोई यूज करना चाहते हैं दूसरा कोड, जैसे फाइनली में वो ब्लॉक आएगा कि जिसके अंदर आप हर हालत पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। ट्राई में वो वाला कोड आएगा जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। जब एरर आएगा तो फिर कैच आएगा, ठीक है। हो सकता है एरर यानी एक्सेप्शन जो है वो एक से ज्यादा है तो पॉसिबली आप उसके एक से ज्यादा कैच भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप पेरेंट क्लास के जरिए करेंगे तो आपका काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली में वो कोड आएगा जो आपने उसके बाद लिखना चाहते हैं, या जो आप कहते हैं इस प्रोग्राम के बाद नीचे आ जाओ और मैं हर हालत में से शो करूँ। जैसे ये मैंने फुटर लगा दिया कि ये जो है ना प्रोग्राम जब रन हो जाएगा उसके बाद ये वाला
वो मैसेज आ जाएगा कि बाय उमर जो है ना ये टॉपिक डिस्कस किया गया है। ठीक है, वो तो ये जो है ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसको रन करके देखते हैं। ओह, इसमें एक छोटी सी गलती कर ली। जी, ये इसमें सिंटैक्स एरर मैंने लगा दिया था। ये जो है ए दो पैरामीटर्स है अलग अलग, ए कोमा बी। ठीक है, अब ये जो ए पैरामीटर और बी पैरामीटर ये दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, ये डिवाइड में के फंक्शन में से पास होंगे। उनको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं उसको रख लेता हूँ रिजल्ट में। ठीक है, डिवाइड का फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगी। रिजल्ट को मैं नीचे आउटपुट करवा लेता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन, इसमें से मैं पास कर देता हूँ रिजल्ट। ठीक है, अब ये देखिएगा ये जो रिजल्ट है ये हमारा इस टाइम जो है वो a डिवाइड बाई b, दोनों की वैल्यू 10 10 है, b को कर देता हूँ 0। ठीक है, अब प्रोग्राम आपका बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली भी ठीक है, सिंटैक्स भी ठीक है। ठीक है, वैल्यू जो है ये मैं यूजर से लेना नहीं चाह रहा, यूजर ही देगा, लेकिन यहाँ पे मैं कोड कम लिखने के लिए मैंने खुद हार्ड कोड कर दिया और मैंने वैल्यू 0 दे दी। इस सूरत में देखिएगा अब प्रोग्राम में क्या चेंजेस आती हैं। पहले मैं कर दूं, पहले ठीक वैल्यू लिख के देखता हूँ ताकि आपको पता चले हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। ठीक है, ये मैंने a की वैल्यू 20 रखी है, b की वैल्यू 2 रखी है। रन करते हैं। ये देखिए ये जो है इसका आंसर आ रहा है डिवाइड का, और यहाँ पे अभी आंसर आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है। इट्स मीन्स कि ये आपका प्रोग्राम लॉजिकली और सिंटैक्स के लिहाज से ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ और अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ रॉन्ग 0। ठीक, अब इसका बिहेवियर चेक करते हैं क्या है। अगर हम एक्सेप्शन ना यूज करें तो हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा अनएक्सपेक्टेडली और हमें प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जो पॉसिबल प्रॉब्लम्स आती हैं यूजर को रन टाइम इन्वायरमेंट में आ सकती है उनको हम इसमें लिखें, एक्सेप्शन है उसको हम हैंडल करें एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। इसके बगैर भी प्रोग्राम आप चला लेते हैं, लेकिन कई जगहों पे आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी चाहिए और करनी भी पड़ती है लाजमी तौर पे। जैसे आप डेटाबेस के साथ काम करें, जब डेटाबेस के साथ काम करें तो वहां पे बहुत सी एक्सेप्शंस आती हैं, तो वहां पे उनको हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच का ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। ट्राई में एरर आने वाले कोड को लिखते हैं और कैच में उसको हैंडल करते हैं। टेक्स टाइम, प्लीज वेट।
अभी देखते हैं ये एरर दे क्यों नहीं रहा। शो नहीं करवा रहा, भी देख लेते हैं। एक दफा फिर रन करके देखता हूँ। ये देखिए अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, ये एक्सेप्शन जो है ये जनरेट हुई है और ये उसने बता दिया है। ठीक है, जब आप ऐसे प्रोग्राम में काम करें और आप एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं, आपको इजाफे फायदा ये होता है कि यूजर को पता चल जाता है कि अब मैंने ये काम करना है। जैसे यहाँ पे अब यूजर से आप इनपुट ले रहे हैं और यूजर गलती से 0 कर देता है तो उसे पता चल जाएगा। ठीक है, डेटाबेस में जो है एक्सेप्शन जो है वो बहुत सी जनरेट हो सकती हैं, तो वो यूजली हम डेटाबेस में ट्रैक और कैच यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग लाजमी यूज करते हैं और करने भी चाहिए। इसके अलावा बहुत से कोड्स हैं जहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है, पॉसिबिलिटी है, वहां पर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग जरूर करें। ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आ गई होगी टॉपिक्स की, और मजीद आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर मुझे कमेंट करें नीचे, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे बताएं कि मैं कैसे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।